नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में फिर से गिरावट देखने को मिलता है और करीब 149 पॉइंट से ऊपर का हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है और मार्केट करीब 17,800 के लेवल्स पे बंद होता है। तो कल ही की वीडियो में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 18,000 के लेवल्स पे निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। जो इस लेवल पे बाई किए थे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, वो यहाँ पे कुछ स्विंग ट्रेड वाले प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अभी हम लोग को और भी गिरावट 1-2 दिन देखने को मिल सकता है और 20 के मूविंग एवरेज के लाइन तक भी प्राइस आ सकता है। इसलिए हम लोग बोले थे कि अभी हम लोग को बाई नहीं करना है निफ्टी 20 में। हम लोग को बाई करने का अपॉर्चुनिटी था जब पहले 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में था और फिर नीचे चल रहा था, उस समय हम लोग को निफ्टी 20 ETF को बाई करना था। तो अभी हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए वेट एंड वॉच करेंगे। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में चले और फिर और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट हम लोग देखते हैं और जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे और भी एवरेजिंग करते हैं। लेकिन जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाए वैसे सिचुएशन हम लोग कोई बाई नहीं करते हैं। कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। और पहला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों जिसमें आप लोगों को कुछ तत्काल एंट्री लेना है, वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की हम लोग बात करें तो पैथोलॉजिकल जायंट है और इंडिया में इसका बहुत लार्ज पैथोलॉजिकल टेस्ट का एक चेन नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे इसके कलेक्शन सेंटर और टेस्ट सेंटर्स हैं। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ पास्ट में हम लोग को देखने को मिला है। बहुत ही शानदार हमको रिटर्न निकाल करके भी दिया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है और सौरभ मुखर्जी के भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का सोच सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं कि कुछ FII DIs का सेलिंग आ सकता है। तो अगर मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद से लगातार हम लोग को डॉक्टर लाल पैथलैब्स में लगातार गिरावट देखने को मिलता है और ट्रायंगल पैटर्न था। तो यहीं पर हम लोग बात किए थे कि थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। ऐसे अगर पहला एंट्री लेना है तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग एंट्री को बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग को नीचे का बड़ा गिरावट देखने को मिलता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को डॉक्टर लाल पैथलैब्स में देखने को मिलता है और प्राइस करीब नीचे वाला पिवट पे आता है, करीब 2300 के पिवट पे आता है। तो इस पिवट पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। यहाँ पे हम लोग को परफेक्ट इनगल्फिंग पैटर्न मिला था, एक हैमर कैंडल और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल और नीचे का सपोर्ट। तो इस कैंडल में हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद से हम लोग को अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और अब 20 का मूविंग एवरेज भी दोस्तों ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होने का कोशिश कर रहा है। एक हाई पी स्टॉक था डॉक्टर लाल पैथलैब्स, उसके बाद हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिला। तो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी मैनेजेबल है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है दोस्तों और 2-3% का एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखे तो उस कैंडल में आप जरूर से डॉक्टर लाल पैथलैब्स को बाई करके चल सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स की हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो ओवर वैल्यूड स्टॉक की श्रेणी में जा चुका था और प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 100 को भी क्रॉस करके 110 के करीब चला गया था। तो बहुत ही बड़ा हम लोग को सेलिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे FII DIs का सेलिंग देखने को मिला क्योंकि प्राइस भी 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई था। तो इसके बाद से बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिलता है और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल हम लोग को 60 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। तो मैनेजेबल पी है, ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, 20% के करीब इसका सेल्स ग्रोथ है। तो इसमें हम लोग को जरूर बाई करके चलना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना मैटर नहीं करेगा। हम लोग पिछले वीडियो में भी बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर ग्रोथ अच्छा है, अर्निंग विजिबिलिटी सही है तो 100 के नीचे भी अगर प्राइस रेशियो चल रहा है तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों। और प्रोमोटर्स की बात करें तो करीब 55.23% का बहुत ही बड़ा होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। FIIs की बात करें तो 25.45% का होल्डिंग है। पहले FIIs का होल्डिंग 26.82% का था। तो FIIs ने कुछ स्टेक कम किया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टेक अभी भी FIIs के पास ही है। DIIs की बात करें तो 6.57% का होल्डिंग DIIs के पास है। तो DIIs ने इस क्रम में स्टेक बढ़ाया है। FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा था लेकिन DIIs लगातार खरीदारी कर रहे थे मार्केट में। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 12.01% का होल्डिंग है और अदर
की बात करें तो 0.74% का होल्डिंग अदर्स के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एवब 30% FIIs का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स की हम लोग सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 14% का बेहद ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद से बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो ऐसे कंपनीज में हम लोग को आगे भी अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। 5 इयर्स की बात करें तो 15% का बेहद ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 20% का बेहद ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 इयर्स की भी बात करें तो 17% का बेहद ही अच्छा हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए दोस्तों, वो है टाटा पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा तेजी हम लोग को देखने को मिल रहा था। यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन था, 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और बढ़िया हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करो तो 200 डेज, 20 का मूविंग एवरेज और प्राइस तीनों के बीच में स्पेस है और पिवट भी है करीब 297 पे। तो कुछ हम लोग को इसमें सेलिंग देखने को मिलेगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो इसलिए मान लीजिए आपके पास 10 स्टॉक टाटा पावर का है तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर लें और फिर जैसे ही फिर से करेक्शन करके 20 के मूविंग एवरेज के पास आएगा तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी बेस्ट लोकेशन है प्रॉफिट बुक करने का। प्रॉफिट बुक करने से आपका कंपाउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और भी कंपाउंडिंग आपका फास्ट होता है और 4 to 5% आप नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा पड़ता है। तो टाटा पावर में आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन था, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ऊपर चल रहा था और अच्छा खासा हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को अभी तोड़ता है टाटा पावर और भी हम लोग को नया हायर हाइस देखने को मिल सकता है। इससे भी प्राइस ऊपर जा सकता है और मोमेंटम अभी अपवर्ड का है और भी ऊपर जा सकता है और इस रेजिस्टेंस लाइन करीब 297 को भी तोड़ सकता है। लेकिन कुछ मात्रा में हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पहले हम लोग कुछ प्रॉफिट ले लेंगे, उसके बाद अगर और भी जब ऊपर जाता है तो हमारा और भी क्वांटिटी इसमें इंटैक्ट रहेगा और जैसे ही थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो फिर से टाटा पावर में हम लोग बाई कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने में टाटा पावर बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा है और करीब 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगा चुका है और 10,000 का इसका टारगेट है नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही शानदार है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब में भी टाटा पावर वर्क कर रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इसका अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो टाटा पावर फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, तो इसको भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों, वो है एंजल वन। एंजल वन में भी हम लोग देख रहे थे लिस्टिंग के बाद से बहुत ही शानदार हम लोग को रिटर्न निकाल करके देता है। और एंजल वन की बात करें तो एंजल वन भी एक स्टॉक ब्रोकर है, सेम लाइक जीरोधा अप स्टॉक। एंजल वन भी एक स्टॉक ब्रोकर है और भी अदर फाइनेंशियल वर्क करता है। मेनली इसका स्टॉक ब्रोकिंग का ही काम है। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ इसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुला है पिछले 1-1.5 साल में और करीब 6 करोड़ डीमेट अकाउंट तो CDSL खोल चुका है। तो उसमें मेन बेनिफिशियरी हो सकता है ये सब स्टॉक। हम लोग जीरोधा अप स्टॉक, एंजल वन, ये सब मेन बेनिफिशियरी है न्यू डीमेट अकाउंट जो खुला है उसका। तो DP चार्जेस वगैरह जो लेता है उसमें भी इसका कुछ पार्टिसिपेशन होता है स्टॉक ब्रोकर्स का। तो इसमें सिर्फ मनी का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं MC सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो यहाँ पे हम लोग अपने वीडियोस में अपडेट किए थे कि कुछ आप लोग बाई करके चल सकते हैं, यहाँ से हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रहा है और 20 के मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में हम लोग को डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो FII DIS का कुछ सेलिंग आ सकता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और करीब 2454 के लेवल्स पे एंजल वन में पिवट भी है। तो पिवट रेजिस्टेंस है, तो और हम लोग को इन्वर्टेड हैमर भी दिखा है जो कि बेयरिश सिग्नल है। तो यहाँ से हम लोग को रेजिस्टेंस मिल करके और भी एंजल वन में गिरावट होते हुए दिखेगा। तो नया एंट्री बनाने के लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप लोग। नया एंट्री हम लोग बनाएंगे जब 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आएगा और इंगल्फिंग पैटर्न जैसा हम लोग को कैंडल दिखेगा, तब हम लोग नया एंट्री बनाएंगे। अभी प्रॉफिट बुक करने का समय है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे जिसमें आप लोग को तत्काल कुछ एंट्री बना के चलना है। IPL की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड एक शानदार केमिकल स्टॉक है, मेनली एग्रो केमिकल्स बनाता है। तो इसमें हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था लिस्टिंग के बाद से ही, और कोई खास रिटर्न हम लोग को लिस्टिंग के बाद से IPL ने निकाल करके नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल की बात करें तो 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड था और बढ़िया हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिखता है।
276 वाले पिवट पे और यहाँ से हम लोग को अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इसी कैंडल में हम लोग को कुछ बाई कर लेना चाहिए था, अच्छा सपोर्ट था। लेकिन अगर इस कैंडल में आप लोग बाई करने से आईपीएल में चूक चुके हैं तो इस पिवट लाइन को ब्रेक होने दे, करीब 302 के पिवट लाइन को, और एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 2-3% का भी आपको आईपीएल में देखने को मिलता है तो बेझिझक आपको बाई करके चलना चाहिए। अगर पहले से है तो एवरेज भी कर सकते हैं, ऊपर के प्राइस पे ले चुके हैं तो, और फ्रेश एंट्री बनाने के लिए भी आईपीएल में भी बेस्ट लोकेशन है। और आईपीएल को सबसे ज़्यादा जो खास चीज़ बनाता है दोस्तों वो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करीब 52% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 41.6% का है। तो हम लोग 15% से एबव को बहुत ही अच्छा मानते हैं, और इसमें तो एबनॉर्मल है, बहुत ही शानदार हम लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल रहा है। और अदर एग्रोकेमिकल स्टॉक की तुलना में आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही कम पे मिल रहा है, करीब 22 के पी में मिल रहा है आपको इंडियन पेस्टिसाइड्स। तो बहुत ही शानदार आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वैल्यूएशन भी इसका सस्ता है। और हम लोग पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो 53 के पी पे मिल रहा है, यूपीएल भी आपको 17 के पी पे मिल रहा है। तो यूपीएल भी आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा है। तो आईपीएल की बात करें तो 3493 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है। और रैलीज इंडिया की भी बात करें तो 27 के पी पे हमको मिल रहा है, 5000 करोड़ का कंपनी है। तो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे आपको इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड आपको मिल रहा है। और एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ के पास करीब 2.26% का बहुत ही कम होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज़ ने स्टेक घटाया है, पिछले क्वार्टर में करीब 2.99% का होल्डिंग एफआईआईज़ के पास था। डीआईआईज़ ने भी स्टेक घटाया है, करीब 1.13% का होल्डिंग डीआईआईज़ के पास है, पहले 2.30% का होल्डिंग डीआईआईज़ के पास था। और पब्लिक ने स्टेक बढ़ाया है 30.44% का। तो एफआईआईज़ डीआईआईज़ का कुछ कम होल्डिंग है, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।